बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफिक्स इन मैपल। मैपल में किस तरह के फंक्शंस को प्लॉट किया जा सकता है? वन वेरिएबल का फंक्शन प्लॉट किया जा सकता है, प्लेनर कर्व। उसके बाद फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और थ्री डिमेंशन जिसे हम सरफेस कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एनिमेशंस भी प्लॉट की जा सकती है, एनिमेशंस भी इसके अंदर बनाई जा सकती हैं। तो मेन दो कैटेगरीज हैं इसकी, एक है प्लॉट जो कि सिंपल 2D के लिए है और एक प्लॉट 3D है जो कि सरफेस के लिए है। इसके लिए जो पैकेज यूज़ होगा, पैकेज आएगा इसमें प्लॉट्स, और इसका जो सिंटैक्स है, जो सिंपल सिंटैक्स है प्लॉट करने का, वो इसकी कमांड जो है वो प्लॉट है। जिस फंक्शन को हमें प्लॉट करना है और उस फंक्शन की डोमेन क्या है, मतलब कितनी डोमेन में हमें उसको प्लॉट करना है। एक यहाँ पे एग्जांपल है प्लॉट साइन एक्स जो कि फंक्शन है, और एक्स की जो लिमिट है वो कितनी है, -2π से +2π तक है। तो विद प्लॉट्स के अंदर, यानी जो विद प्लॉट का पैकेज है, इसमें कितनी तरह के फंक्शंस को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, कितनी तरह के फंक्शंस को हम प्लॉट कर सकते हैं। तो ये सारी वो लिस्ट है जो फंक्शंस हम इस पैकेज को यूज़ करके प्लॉट कर सकते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं कि प्लॉटिंग किस तरह से की जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसकी जो कमांड है वो प्लॉट, और अगर हमें एक्स स्क्वायर को प्लॉट करना है, एक्स स्क्वायर और कॉमा, उसके बाद उसकी लिमिट आएगी x इज़ इक्वल टू -3 to फॉर एग्ज़ाम्पल 6 तक, ये हमने प्लॉट करना है। तो ये इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले हम एक फंक्शन डिफाइन कर लें, f को वैल्यू साइन कर दें, यही वाली एक्स स्क्वायर की, यानी इसका दूसरा मेथड है एक्स स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर की जगह पे हम सिर्फ एफ लिख देंगे कि जिसको हमें प्लॉट करना। तो फिर भी हमारे पास इसका यही प्लॉट बनेगा। मतलब उसको पहले कोई फंक्शन असाइन कर लें, या उसको एक्स स्क्वायर या जो भी हमारा फंक्शन है उसको कोई वैल्यू असाइन कर दें, और उसके बाद उसको प्लॉट कर दें। या इसको फंक्शन भी बनाया जा सकता है, एक्स फंक्शन बन गया, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो मतलब सबका एक ही है, एक ही टर्म्स के अंदर आएंगे। या उसको वैल्यू साइन कर लें, उसको फंक्शन बना लें, या डायरेक्टली उसको प्लॉट कमांड के अंदर पुट कर दें, तो हमारे पास उसका प्लॉट आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। ऐसे ही साइन एक्स वगैरह, कॉज एक्स जो भी है उसको प्लॉट करना होगा। तो ये देखना है तो उसको ऐसे उठा के हम इसमें नेक्स्ट पुट कर लेते हैं, और इसको ये दोनों प्लॉट्स हमारे सामने आ गए, एक्स स्क्वायर का भी और साइन एक्स का भी। अच्छा, ये जो एक्स स्क्वायर का प्लॉट है इसको मैं कॉपी करता हूँ, और इसके ऊपर हमें एक और काम करना है। यहाँ से कॉपी कर लिया। इसकी डोमेन तो हमने रिस्ट्रिक्ट की हुई है, इसकी रेंज भी बाउंड की जा सकती है, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग लिखी मैंने, रिस्ट्रिक्टिंग डोमेन एंड रेंज, ये ग्राफ बन गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका ग्राफ 20 से ऊपर ना जाए, हमें सिर्फ 20 तक का जो ग्राफ है वो हमें मिले। तो इसमें y को भी उसी तरह से हम लिमिट इसकी अप्लाई कर देंगे कि इसकी लिमिट 0 to 20 तक जाए। ठीक, तो जो ही इंटर करेंगे तो ये ग्राफ है वो 20 तक का जितना ग्राफ था उतना हिस्सा उसने शो कर दिया, बाकी सारा हिस्सा उसमें हाइड हो गया। ऐसे ही पैरामीट्रिक फंक्शंस को भी प्लॉट किया जा सकता है। तो पहले पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीट्रिक फंक्शंस हम डिफाइन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, टी इसमें पैरामीटर है, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, और फिर t की जो डोमेन है या लिमिट है वो a से लेकर b तक है। पैरामीट्रिक में भी जो कमांड है वो प्लॉट ही होगी, और उसके बाद पैरामीट्रिक जो फंक्शंस हैं वो लिख लिए जाएंगे, और उसके बाद उसकी लिमिट। लेकिन इसमें इनको सबको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है x और f और g, f इज इक्वल टू
cos t और y इज इक्वल टू साइन टी, और इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट एफ जी टी इज इक्वल टू 0 से 2 पाई तक, और ये भी मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो ये सर्कल की इक्वेशन जो है वो हमारे सामने आ गई। ठीक, इसमें मैंने एक्सेस को नन किया हुआ है, एक्सेस को ओपन कर लेते हैं नॉर्मल। ठीक, तो एक्सेस यहाँ से -1 से 1 तक और 1 से 1 तक, y की वैल्यू भी -1 से 1 तक है। बहरहाल ये एक सर्कल डिफाइन हो गया। ऐसे ही और भी जो पैरामीटर्स हैं, जो भी पैरामीट्रिक फंक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद है पोलर प्लॉट्स। पोलर फॉर्म में भी फंक्शंस को हम प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो कमांड है वो प्लॉट नहीं होगी बल्कि पोलर प्लॉट आएगी। और उसमें जो एफ ऑफ टी, जिसे थीटा भी कह लें, मोस्टली पोलर में जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो थीटा आता है। यहाँ पे एक जस्ट जनरल एक टी रख लिया और डी की जो है फिर आगे लिमिट डिफाइन कर दी। जैसे आर इज इक्वल टू एफ ऑफ टी या एफ ऑफ थीटा, तो इसमें जो पोलर प्लॉट, उसके बाद कॉस 5t, ये हमारे पास फंक्शन है। जैसे r इज इक्वल टू कॉस 5t, और इसको आगे डिफाइन किया गया। यहाँ पे ये इस तरह फॉर्म में दिया गया, लेकिन मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। ये पूरा ग्राफ इसमें बना के दिया गया, लेकिन मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि r इज इक्वल टू कॉस 5t, या जी 5 स्टेरिक और t या थीटा जो भी लिख लें, और यहाँ पे फिर मैं r लिख देता हूँ। ठीक, कोई वैल्यू साइन करके भी किया जा सकता है, तब भी हमारे पास इसका, सॉरी यहाँ पर सेमी कॉलन आना था, फिर इसने प्लॉट करना, ये प्लॉट हो गया। अच्छा, अब मैं इसमें जो थीटा का कोफिशिएंट थोड़ा चेंज करके 8 कर लेता हूँ, तो इस तरह से ये जो उसका ग्राफ है वो बन जाता है। सिंपल, उस आर की वैल्यू जो है वो इसको कोफिशिएंट नहीं लेते, तो फिर हमारे पास इसका ग्राफ, ये एक सर्कल जो है वो बन गया। ठीक हो गया। इस तरह से और जितने भी पोलर फॉर्म है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है इसकी, एक कार्डियाइड है, आर की जगह पे वो होता है 1 माइनस या 1 प्लस cos t, तो ये उसका कार्डियाइड का ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक, और इसी तरह से अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। ये कैलकुलस के अंदर बड़ी एक फेमस बड़ी इम्पोर्टेंट फिगर है कार्डियाइड, उसकी शेप ये बन गई।